हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम रस 01 में। आज हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत की प्रमुख झीलों के बारे में और उन्हें ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है। एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं भारत की प्रमुख झीलों को। तो स्टार्टिंग करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों से। तो जम्मू कश्मीर में झीलें हैं, वुलर झील है, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील और डल झील। इन सभी को अब हम ट्रिक से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं वुलर झील को। वुलर में साउंड आ रही है वूलन की, वूलन। तो वूलन के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं, मतलब ठंडों में पहनते हैं। तो आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में अधिकतर ठंड ही पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो हम वूलर के कपड़े पहनते हैं ठंडों में। तो इससे आप याद रखिए कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ओके, आगे जानते हैं वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग, नगीना झील। तो इनके एंड में साउंड आ रही है नाग की। तो 90% केसों में याद रखिए कि जिस भी झील के नाम में एंड में नाग शब्द आए तो उनका संबंध अधिकतर जम्मू कश्मीर से है, ये याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिए इनको समझने के लिए कि जितने भी नाग हैं वो सभी वुलर झील में जम जाते हैं। और वुलर मतलब ठंड में बर्फ़ में जम जाती है। तो जितने भी नाग हैं वो जम्मू कश्मीर में वुलर झील में जम जाते हैं। तो वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नगीना झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। एक और इम्पोर्टेंट झील है डल झील। तो डल झील के बारे में आपने तो बहुत ही सुना होगा, ये न्यूज़ों में भी आती रहती है। और ये फेमस झील है कि डल झील बनी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, इस तरह से न्यूज़ों में बार बार आती रहती है। और यहाँ पर बहुत ही अधिक पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं हर साल। और इससे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट भी है, उसे भी याद रखिए जम्मू कश्मीर की वुलर झील से संबंधित, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। क्वेश्चन आता रहता है ये एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यह है वुलर झील। आइए नेक्स्ट। अब है उड़ीसा की झील। उड़ीसा की प्रमुख झील है एक चिल्का झील। तो इसे भी ट्रिक से समझते हैं कि चील उड़ीसा में उड़ती हैं। चील कहाँ उड़ती हैं? उड़ीसा में। तो चील से बना चिल्का झील और उड़ने से बना उड़ीसा। चील से बना चिल्का झील और उड़ने से बना उड़ीसा झील। ये सिंपल है बहुत, उम्मीद है याद हो गया होगा। और याद रखिए कि खारे पानी की ये एक लेगून झील है। चिल्का झील जो है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। और ये लेगून जो है याद रखिए सागर के किनारे एक उतला जल क्षेत्र होता है। और यह किसी पतली या मतलब किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोधक द्वारा सागर से पूर्णतः या अंशतः अलग होता है। और इसमें सागर का पानी किसी ना किसी तरह से आता है या जाता रहता है। सागर का पानी आता है इसमें। ओके, आगे पढ़ते हैं मणिपुर की झील। मणिपुर की प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इसको भी ट्रिक से समझते हैं कि ये एक मड़ी है और मड़ी को ये लड़का खाता है। तो जब ये लड़का मड़ी को खाता है तो इसके मुंह से कटक कटक की आवाज़ आती है। मतलब इसके मुंह से जब कटक कटक की आवाज़ आती है तो कटक कटक से बनती है लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पर है? मड़ी से बना मणिपुर। तो मणिपुर में है लोकटक की झील। मड़ी को लड़का खाता है, कटक कटक की आवाज़ आती है और कटक कटक से लोकटक झील, और लोकटक झील है मणिपुर में। ओके, अब है राजस्थान की झील। राजसमंदर झील, लूनक रनसर झील, फतेह सागर झील। इनको भी ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले राजसमंदर को।
राज समंदर में साउंड ये शब्द है स्टार्टिंग में राज, तो राज तो डायरेक्ट राजस्थान से संबंध है, क्योंकि राज बना राजस्थान से, तो राज से संबंध है राजस्थान का, ये याद रखिए। और इसमें है लूनक रनसर झील में लू, स्टार्टिंग में लू, तो लू से आप समझते होंगे कि लू कहाँ चलती हैं, राजस्थान में। और कब चलती हैं, जब गर्मी अधिक पड़ती है, तो गर्मी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। अब इससे बनाइए, राजस्थान में लू अधिक चलती हैं गर्मी के टाइम में, तो लूनक रनसर झील है राजस्थान में। अब है ये फतेह सागर झील, फतेह, तो आपने पढ़ा होगा कि अधिकतर राजा महाराजाओं का शासन राजस्थान में ही रहा है, और राजा महाराजाओं का अधिकतर संबंध राजस्थान से है। तो राजा जब युद्ध करते थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे, तो वो युद्ध को फतेह करने के बाद शासन करते थे। तो फतेह करने के बाद राजस्थान में अधिकतर शासन करते थे, तो फतेह सागर झील है राजस्थान में। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे स्टार्ट करते हैं, चलो। अब है उत्तराखंड की झील। उत्तराखंड में काफ़ी झीलें हैं, और इनको याद करना भी कठिन भी नहीं है ऐसा समझा जाए तो, क्योंकि तकरीबन एक सी हैं सभी। देखिए, देवताल झील, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील। तो इन सभी के एंड में आ रहा है ताल, ताल शब्द आ रहा है। ये भी याद रखिए कि 95% अधिकतर किसी झील के एंड में ताल शब्द आए तो उसका संबंध समझिए कि उत्तराखंड से ही है। चलो फिर भी हम इसे ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं कि एक लड़का है और ये उत्तराखंड घूमने जाता है, और ये अपने जेब में ताला रख कर ले जाता है, और ये उत्तराखंड में जाने के बाद झील में, उत्तराखंड की झील में उतरता है नहाने के लिए। ओके, तो जैसे ये झील में उतरता है तो इसकी जेब से वो ताला झील में गिर जाता है। तो याद रखिए, मतलब झील में उतरा से बना उत्तराखंड, और ताला से बना जिसके भी एंड में ताला है वो उत्तराखंड में है झील। ओके, तो उम्मीद है याद आ गई हो, समझ गए होंगे आप इसी को। तो सिंपल है ये तो बहुत, कि अधिकतर जिसके एंड में ताला है तो वो सभी झीलें उत्तराखंड में हैं। अब है महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध झील है लोनार झील। लोनार को भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोनावाला, एक जगह सुनी होगी आपने, लोनावाला, ये महाराष्ट्र में है, फेमस जगह है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। और इससे संबंधित एक फैक्ट भी है, उसे भी याद रखिए कि लोनार झील जो है ये उल्कापिंड से निर्मित झील है। महाराष्ट्र की जो झील है उल्कापिंड से निर्मित झील है। अब है सिक्किम की झील। सिक्किम की झील है चोलामू झील, फेमस झील है चोलामू झील। इसे भी ट्रिक से समझ, ट्रिक है कि हनुमान जी के भक्त जो होते हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। और चोला ही नहीं, चोला के साथ वो कुछ सिक्के भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी के भक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, और चोला के साथ कुछ सिक्के भी चढ़ाते हैं। तो चोला से बना चोलामू झील, और सिक्के से बना सिक्किम। तो सिंपल है, चोलामू झील सिक्किम में है। इस झील से संबंधित एक फैक्ट भी है, उसे भी याद रखिए कि चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ओके, चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब है पुलिकट झील। पुलिकट झील है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। तो इसे भी ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये पुल है, और इस पुल को हम दो भागों में काट देते हैं, ठीक है। अब एक साइड ये इधर एक व्यक्ति खड़ा है, और एक ये है। तो अब ये पुल जैसे बीच से कट गया, तो अब ये ना तो ये व्यक्ति इधर जा पाता है, ना ये इधर जा पाता है, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। अब मतलब ये दो व्यक्ति अब आपस में पुल को कट जाने की वजह से मिल नहीं पाते हैं। तो मिलन झील है पुलिकट, ये पुलिकट झील है तमिलनाडु में। पुल को कटने से ये दो व्यक्ति हैं आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो
पुलिकट झील तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने की वजह से कुछ हिस्सा इसका पुलिकट झील का आंध्र प्रदेश में भी है, और इस कारण यह तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। सिंपल है। अब है वेम्बनाड झील, और वेम्बनाड झील केरल में है। इसे भी ट्रिक से समझते हैं। देखिए वेम्बनाड में आ रहा है बेम्ब मतलब बेम्बू, बेम्बू मतलब बांस, इसमें साउंड आ रही है बेम्बू की। वेम्बनाड मतलब बेम्बू मतलब बांस, और बांस की खेती केरल में होती है, मतलब उत्पादन अधिकतर बांस का केरल में होता है। और केरल में ही खेती होती है करेला की। तो करेला की खेती जब करते हैं तो उसमें बांस की भी आवश्यकता होती है, तो करेला की खेती में बांस का प्रयोग होता है, तो इसी कारण ये इसका संबंध है करेला का बांस से। तो वेम्बनाड झील है करेला मतलब केरल में। सिंपल है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, और अच्छी तरह ये झीलें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं आपकी समझ में भी आ गई होंगी। एक दो बार वीडियो को देखोगे तो निश्चित ही याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं भी आपके सामने ऐसी ट्रिकी वीडियो लाता रहूँगा, और अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।